एवरीवन, सो दिस इज द लेक्चर नंबर 2 ऑफ एनिमल टिश्यूज। अगर आपने लेक्चर 1 कंप्लीट नहीं किया है तो फटाफट से जाके देख लीजिए, नीचे मैंने लिंक पिन कर दिया है। ह्यूमन फिजियो के हिसाब से ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है आपके लिए। देखिए, हमने लास्ट लेक्चर में एपिथेलियल टिश्यूज़ को कंप्लीट पढ़ा था, जंक्शंस कंप्लीट किए थे, ग्लैंड्स कंप्लीट की थी। आज हम लोग कनेक्टिव टिश्यू पढ़ेंगे, मस्कुलर एंड न्यूरल हम लोग अलग अलग चैप्टर्स में पढ़ेंगे। तो आज का लेक्चर कंप्लीट करने के बाद हम स्टार्ट करेंगे ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोग एपिथेलियल टिश्यूज़ को कंप्लीट पढ़कर आए हैं, अब बारी है कनेक्टिव टिश्यू की। एक बार से वाला चार्ट देख लीजिए जो मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था कि हमारे पास में 4 टाइप के टिश्यूज़ होते हैं, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड न्यूरल। जिसमें से न्यूरल टिश्यू कंप्लीट आप न्यूरल सिस्टम में पढ़ने वाले हैं एंड मस्कुलर टिश्यू कंप्लीट लोकोमोशन एंड मूवमेंट वाले चैप्टर में। एपिथेलियल हम लोग लास्ट क्लास में कंप्लीट कर चुके हैं, आज हमें पढ़ना है कनेक्टिव। देखिए, कनेक्टिव का मतलब क्या होता है? कनेक्टिव का मतलब कहीं ना कहीं कनेक्ट कर रहा है या फिर कहीं ना कहीं लिंक कर रहा है किसी चीज़ को। तो लिंक किसे कर रहा है? सिंपल सी बात है, कनेक्टिव टिश्यू है, इसका मतलब ये या तो किसी 2 टिश्यूज़ को लिंक कर रहा है या फिर किसी ऑर्गन को लिंक कर रहा है आपस में। तो ये लिंक करता है एंड सपोर्ट करता है अदर टिश्यूज़ और ऑर्गन्स को। अब बॉडी के सभी टिश्यूज़ को सपोर्ट कर रहा है, लिंक कर रहा है, तो इसका मतलब पूरी बॉडी में प्रेजेंट है, मतलब कि वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है ये आपकी बॉडी में एंड मोस्ट एबेंडेंट है एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है ये आपकी बॉडी में। और इसके साथ में होता क्या है, इतना अच्छा ये टिश्यू है कि लार्ज अमाउंट में इसमें इंटरसेल्यूलर मैट्रिक्स ग्राउंड सब्सटेंस प्रेजेंट है। मतलब कि इसी का जो सब्सटेंस है, आपको ये डायग्राम देख के आप बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। एंड ये जो अपनी मैट्रिक्स है ये खुद ही बना रहा होता है, यही अपने फाइबर सेक्रेट करता है, जैसे कि इलास्टिन एंड कोलेजन, जो कि इसे स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, इलास्टिसिटी प्रोवाइड करते हैं एंड फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। देखिए, जो आपके कनेक्टिव टिश्यू है 3 टाइप के हैं, लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू एंड स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। जो आपके ब्लड है वो भी स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू का ही पार्ट है, बट यही एक ऐसा कनेक्टिव टिश्यू है जिसमें फाइबर्स नहीं प्रेजेंट है एंड अपनी कोई मैट्रिक्स खुद से सेक्रेट नहीं करता। बाकी सभी कनेक्टिव टिश्यू अपनी मैट्रिक्स खुद सेक्रेट कर रहे हैं। तो देखिए, जो लूज कनेक्टिव टिश्यू है इसमें आते हैं 2 टाइप, एक है एरियोलर एंड एक है एडिपोस, जिसको और डिटेल में हमें पढ़ना है। एंड डेंस की बात करें तो इसमें 2 आते हैं, डेंस रेगुलर एंड डेंस इररेगुलर। वहीं अगर हम स्पेशलाइज्ड की बात करें, डेंस रेगुलर में भी बेटा 2 चीज़ें आती हैं, टेंडन एंड लिगामेंट्स। अभी आपको और अच्छे से समझ में आ जाएंगी चीज़ें। स्पेशलाइज्ड की बात करें तो स्पेशलाइज्ड में आते हैं 2, स्केलेटल एंड फ्लूइड। स्केलेटल में आपके बोन एंड कार्टिलेज एंड फ्लूइड में आपके ब्लड एंड लिम्फ। ये पूरा आपका कनेक्टिव टिश्यू का एक स्ट्रक्चर है कि इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है। लूज कनेक्टिव टिश्यू को हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले। इसमें क्या होगा, जो भी सेल्स हैं और फाइबर्स हैं, फाइबर्स काफ़ी लूजली अरेंज्ड होते हैं ग्राउंड सब्सटेंस में। ग्राउंड सब्सटेंस थोड़ा सा सेमी फ्लूइड टाइप का मैट्रिक्स होता है, उसमें लूजली अरेंज्ड होते हैं। एंड इसी में 2 थे हमारे एरियोलर एंड, जैसे कि लूज कनेक्टिव टिश्यू है तो इसमें 2 आते हैं, एरियोलर एंड एडिपोस। तो एरियोलर को अगर आप ध्यान से पढ़ो तो ये देखिए, इस टाइप का कुछ ये दिखाई देता है। मोस्ट एबेंडेंट है, हमारी स्किन के नीचे प्रेजेंट होता है, बिलो द स्किन। और ये हमारी जो एपिथेलिया है उसको सपोर्ट एंड फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर रहा है। मतलब जो आपकी स्किन है उसके नीचे ऐसे प्रेजेंट है, तो आपको एक सपोर्ट दे रहा है आपकी स्किन को। जो आपकी टाइट स्किन है वो इसी की वजह से है। वीकेस्ट है, थोड़े से ये वीक होते हैं और ये ऑर्गन्स की पैकिंग में हेल्प करता है। मतलब वही अगेन अरेंजमेंट बना रहा है, फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर रहा है। इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा आप देख लीजिए, बहुत ज़्यादा आपको इसके स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी नहीं चाहिए, बट जितनी ज़रूरत है वो देख लीजिए। ये डायग्राम है आपकी एनसीईआरटी का, इसमें ये बनी हुई है कुछ मैक्रोफेजेस एंड मैक्रोफेजेस का फंक्शन होता है हमेशा ही फैगोसाइटोसिस। ये सेल्स हैं फाइब्रोब्लास्ट जो कि फाइबर्स बना रही है। मैंने आपको बताया ना, कनेक्टिव टिश्यू की जो फाइबर्स हैं वो खुद बनाते हैं, तो फाइब्रोब्लास्ट सेल ही फाइबर्स बनाती हैं। फाइब्रोब्लास्ट सेक्रेट्स फाइबर्स इन मैट्रिक्स। कोलेजन फाइबर्स, जो फाइबर बन रहे हैं, दीज आर कोलेजन फाइबर्स, जो कि नॉन इलास्टिक होते हैं और वाइट कलर के होते हैं। इसमें भले ही ग्रीन बने बट वाइट कलर के होते हैं। एंड प्रेजेंट होती है मास्ट सेल्स, जो कि सेक्रेट करती हैं हेपेरिन, सेक्रेटिन एंड हिस्टामिन, जो कि इंपॉर्टेंट है। या तो हेपेरिन इज एंटीकोएगुलेंट, सेक्रेटिन इज वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर एंड हिस्टामिन इज वेसोडायलेटर, जो कि आपको आगे आने वाली क्लासेस में बहुत अच्छे से समझ में आएगा एंड ये इंपॉर्टेंट भी रहेगा आपके लिए। तो बस अभी के लिए आपको इतना पता होना चाहिए, हेपेरिन इज एंटीकोएगुलेंट, मतलब कोएगुलेशन ऑफ ब्लड नहीं होने देगा। सेक्रेटिन
वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करता है एंड वेसोडायलेटर इज हिस्टामिन, वेसल्स को, ब्लड वेसल्स को डायलेट करता है। बस अभी आपको इतना याद रखना है। इसके बाद में आता है एडिपोज टिश्यू, ये फैट को स्टोर करता है, ये भी स्किन के नीचे प्रेजेंट है। इनफैक्ट जहाँ पर फैट स्टोरेज ज़्यादा होता है वहाँ पर एडिपोज टिश्यू ज़्यादा प्रेजेंट होता है। स्किन के नीचे होगा, पैकिंग ऑफ किडनी, हार्ट एंड आईबॉल, किडनी के अराउंड थोड़ा सा फैट की नीड है, हार्ट एंड आईबॉल, और जहाँ पर भी फैट स्टोर होता है वहाँ पर एडिपोज टिश्यू ज़्यादा प्रेजेंट होता है। इस टाइप का इसका होता है, जैसे कि फैट स्टोरेज एरिया है एक सेल का न्यूक्लियस इतना साइड में पहुंच गया है और ये पूरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, मतलब दिस इज द सेल। एंड ये देख रहे हैं कितना सारा फैट स्टोर कर रहे हैं ये, तो मेनली फैट स्टोरेज का ही इनका फंक्शन है। एंड न्यूक्लियस तो साइड में ही पहुंच गया बिल्कुल। क्लियर है। अब इसके बाद में आता है हमारा डेंस कनेक्टिव टिश्यू। डेंस कनेक्टिव टिश्यू में क्या चीजें हैं, देखिए वो था लूज कनेक्टिव टिश्यू, तो लूजली अरेंज था, डेंस में थोड़ा सा डेंसली पैक्ड हो गया है, कॉम्पैक्टली पैक्ड हो गए हैं। एंड इसी में दो आते हैं, डेंस रेगुलर एंड डेंस इररेगुलर। जो डेंस रेगुलर है उनकी सेल्स का अरेंजमेंट इस तरीके से होता है, इनमें फाइब्रोब्लास्ट सेल्स, कोलेजन फाइबर सब पैरेलली अरेंज्ड होते हैं। एंड पैरेलली अगर हम कोई चीज़ को अरेंज कर दें तो बहुत ही ज़्यादा डेंसली पैक्ड हो जाएगा। एंड वही अगर बिखेर कर रख दें तो फिर वो थोड़ा सा लूजली पैक्ड होता है, जो कि डेंस इररेगुलर में हो रहा है। इररेगुलर अरेंजमेंट होता है एंड थोड़ा सा लूज रहता है एज कंपेयर टू रेगुलर। जो आपका डेंस रेगुलर टिश्यू है उसमें आते हैं आपके दो, टेंडन एंड लिगामेंट्स। एंड जिसमें से आपके टेंडन कनेक्ट करते हैं बोन को मसल से, एंड लिगामेंट कनेक्ट करते हैं बोन टू बोन को, एक बोन को दूसरी बोन से, या फिर एक मसल को दूसरी मसल से, या तो बोन टू बोन या फिर मसल टू मसल कनेक्ट करते हैं लिगामेंट्स। ठीक। एंड इरेगुलर स्किन में प्रेजेंट होते हैं, डर्मिस में आपकी। नेक्स्ट आता है स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। इसमें दो हैं आपके, स्केलेटल एंड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। स्केलेटल इज बोन एंड कार्टिलेज, फ्लूइड में आता है ब्लड एंड लिम्फ। बोन का स्ट्रक्चर एंड कार्टिलेज का स्ट्रक्चर थोड़ा सा मैं आपको समझा देती हूँ। इंटरसेल्युलर मैट्रिक्स प्रेजेंट होती है बेटा इनके बीच में, जो कि सॉलिड एंड प्लाएबल होती है एंड कंप्रेशन को रेजिस्ट करती है, मतलब कि आप इसे तोड़ मरोड़ नहीं सकते, ये आपको बचाती है। जो कार्टिलेज फॉर्मिंग सेल्स हैं उन्हें हम लोग कॉन्ड्रोसाइट कहते हैं, जो कि एक स्मॉल कैविटी में एनक्लोज होती हैं, एनक्लोज्ड इन स्मॉल कैविटी इन मैट्रिक्स। मैट्रिक्स है, इसके अंदर एक कैविटी ऐसे बनी हुई होती है जिसके अंदर छोटी छोटी सी कॉन्ड्रोसाइट्स प्रेजेंट होती हैं, यही अपने अराउंड मैट्रिक्स को सेक्रेट करती रहती हैं। जो वर्टिब्रेट हैं उसमें एम्ब्रियो के टाइम पर जो कार्टिलेज हैं, जो जितने भी हम लोग जैसे वर्टिब्रेट्स हैं, तो एम्ब्रियो के टाइम पर जितनी भी कार्टिलेज हैं मोस्ट ऑफ देम ज़्यादातर बोन्स बन जाती हैं फ्यूचर में जैसे ही डेवलपमेंट होता है, बट कुछ कुछ रह जाती हैं कार्टिलेज। जैसे कि हमारे ईयर पिन्ना, इसको कितना भी मोड़ दो एज इट इज रहता है, इट इज कार्टिलेज, इट इज कार्टिलेज। एंड वहीं हाथ तोड़ दो तो बोन टूट जाएगी, बट ये नहीं टूटेगा, ये प्लाएबल है। ये नोज टिप पर आपके कार्टिलेज प्रेजेंट है और भी कई जगह आपके कार्टिलेज प्रेजेंट है। तो कार्टिलेज का स्ट्रक्चर देखिए, ये कार्टिलेज की सेल है कॉन्ड्रोसाइट एंड यहाँ पर कोलेजन फाइबर्स इसने सेक्रेट किए हुए हैं। जो आपके यहाँ पर कार्टिलेज लिखना है, ठीक है। जो आपके कार्टिलेज हैं तीन होते हैं मेनली जो आपको पढ़ने हैं, एक हाईलाइन कार्टिलेज, एक येलो इलास्टिन एंड एक वाइट फाइब्रस। हाईलाइन हमेशा एनसीईआरटी में जितने भी डायग्राम्स में ब्लू कलर का जो कार्टिलेज होगा दैट इज हाईलाइन कार्टिलेज, येलो कलर का होगा तो येलो इलास्टिन एंड वाइट कलर का होगा तो वाइट फाइब्रस। हाईलाइन है मोस्ट अबंडेंट एंड फाइबरलेस होता है, इसके अंदर कोई फाइबर्स नहीं होता, कोस्टल्स में प्रेजेंट होता है। जैसे कि आपका ये रिब केज है ना, आप जब पढ़ेंगे अपने रिब्स तो यहाँ पर प्रेजेंट होगा, जहाँ पर रिब्स अटैच होती है वहाँ पर प्रेजेंट होता है हाईलाइन कार्टिलेज। एंड जो आपके लॉन्ग बोन्स हैं उनके एंड्स पर प्रेजेंट होगा, लैरिंग्स यानी कि जो आपका साउंड बॉक्स है वहाँ प्रेजेंट होगा, एंड नेजल सेप्टम यहाँ पर प्रेजेंट होगा। नेजल सेप्टम इज दिस एरिया, यहाँ पर प्रेजेंट होगा। एंड वही नोज टिप की बात की जाए, ये वाला जो टिप है यहाँ पर येलो इलास्टिन प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये बात आपको कंफ्यूज नहीं होना है, येलो इलास्टिन इज प्रेजेंट एट नोज टिप। इसके अलावा ईयर पिन्ना जो आपका ये इलास्टिक है, यहाँ पर यूस्टैचियन ट्यूब आपके मिडिल ईयर का पार्ट है वहाँ प्रेजेंट है। एपिग्लॉटिस जो कि आपके ग्लॉटिस को कवर करता है, वहाँ पर भी येलो इलास्टिन प्रेजेंट है जिसके पास इलास्टिक फाइबर्स होते हैं और कोलेजन होता है। क्लियर। वाइट फाइबर्स की बात की जाए तो थिक बाउंड्रीज इसके पास होती हैं, कोलेजन फाइबर्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्गेस्ट होती है ये। जैसे कि हमारी बैकबोन है वर्टिब्री, उनके बीच में जो कार्टिलेज प्रेजेंट है इट इज़ वाइट फाइब्रस कार्टिलेज। एंड प्यूबिक सिम्फाइसिस जो हमारा पेल्विक गर्डल है
उसके बीच में जो कार्टिलेज प्रेजेंट है दैट इज वाइट फाइब्रस कार्टिलेज। तो मोस्ट अबंडेंट इज हाइलाइन एंड स्ट्रॉन्गेस्ट इज वाइट फाइब्रस, एंड जो इलास्टिक है, जो सबसे ज़्यादा इलास्टिक है, दैट इज येलो इलास्टिन कार्टिलेज। ये आपकी कुछ टाइप्स की कार्टिलेज है जो कि आपको पूरी ह्यूमन फिजियो में कहीं ना कहीं थोड़ी बताई जाएंगी। इसको आप नोट करके एक अलग से ही अपने पास रख लीजिएगा नोट्स में, जिससे कि आपको कहीं भी कार्टिलेज दिखे तो आप क्वेश्चन में गड़बड़ ना करें। नेक्स्ट इज बोन। कार्टिलेज के बाद बोन आ जाती है। हार्ड है, नॉन प्लायबल है, मतलब फ्लेक्सिबल नहीं है, ये टूट जाएगी। एंड ओसिन प्रोटीन की बनी होती है बेटा। कैल्शियम, फॉस्फेट और कोलेजन फाइबर्स जो हैं वो इसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, मतलब जो इसकी स्ट्रेंथ है दैट इज ड्यू टू कैल्शियम, फॉस्फेट एंड कोलेजन फाइबर्स। स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क बना रही है आपकी बॉडी का। अगर आपकी बॉडी में बोन्स ही नहीं होती, स्केलेटल सिस्टम ही नहीं होता, तो आप फुटबॉल की तरह रोल कर जाते। तो स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर रही है आपकी बॉडी को, और प्रोटेक्ट भी कर रही है एंड सपोर्ट भी कर रही है। इस टाइप की बोन की सेल्स दिखाई देती हैं, बीच में बोन ऐसे इस तरीके से बिल्कुल पैक्ड होती है डेंसली। इसमें कुछ सेल्स हैं, जैसे कि कुछ होती हैं ऑस्टियोब्लास्ट जो कि बोन बना रही हैं। अब ये अगर मेच्योर हो गई तो इन्हें कह देते हैं ऑस्टियोसाइट। एंड वहीं अगर बोन, अब इसको डिसॉल्व करना है, जब बोन रप्चर हो रही है तो वहाँ पर एक जो सेल है रेस्पॉन्सिबल है दैट इज ऑस्टियोक्लास्ट, जो कि उसको डिसॉल्व करेगी। तो ये तीनों जो मीनिंग है ये आपको पता होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है। सेल के टाइप्स, ब्लास्ट इज ऑलवेज जो कि फॉर्म कर रही है कुछ, एंड साइट इज ऑलवेज मेच्योर सेल। बोन का स्ट्रक्चर आपकी ऐसी बोन्स होती हैं, इस टाइप की कुछ बोन्स आपको दिखाई देती हैं। तो इसी में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट है वो देख लीजिए एक बार से। देखिए ये आपकी पूरी बोन है, ठीक है। जो लॉन्ग बोन्स होती हैं वहाँ पर आपके प्रेजेंट होता है रेड बोन मैरो, जो कि रेड ब्लड सेल्स के फॉर्मेशन के लिए हेल्पफुल है। एंड इसी के सेंटर में प्रेजेंट होता है येलो बोन मैरो। जो आपकी कॉम्पैक्ट बोन है, इट इज़ ये जो चारों तरफ में बोन बनी हुई है, ये आपकी कॉम्पैक्ट बोन है। एंड बोन के इसी पार्ट को जहाँ से ये थोड़ी सी कर्व्ड होती है, इस लाइन को हम कहते हैं एपिफाइजियल लाइन, जो कि बहुत डिटेल में आपको समझने की जरूरत नहीं है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। जो बर्स्ड पार्ट है इसे हम एपिफाइसिस कहते हैं, एंड ये जो स्ट्रेट पार्ट है इसे हम डायफाइसिस कहते हैं। तो कई बार क्वेश्चन आएगा एपिफाइसिस मिक्स हो रही हैं या फिर एपिफाइसिस का जॉइंट है, तो आपको वहाँ पता ही नहीं चलेगा एपिफाइसिस है क्या। तो ये आपको पता होना चाहिए, बोन का ये वाला पार्ट है एपिफाइसिस। क्लियर। अब इसी स्ट्रक्चर को अगर हम यहाँ से बोन को ऐसे कट कर दें इस तरीके से, अगर यहाँ से हम बोन को कट कर दें और इसको इस तरीके से देखें सामने से, तो ऐसी दिखाई देगी ये कुछ। बीच का ये वाला बना हुआ है मेड्यूलरी कैविटी, मतलब येलो बोन मैरो की जो कैविटी है इट इज मेड्यूलरी कैविटी। एंड इसके साइड में ये हार्ड बोन है। हार्ड बोन में बनता है हर्वेशियन सिस्टम, जो कि मैमल्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। हार्वेशियन सिस्टम पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे, बट आपको टर्मिनोलॉजी पता होनी चाहिए। होता क्या है, इसमें काफ़ी सारे कैनाल्स होती हैं जो पूरी बोन में जा रही हैं, उन्हें हम कहते हैं हार्वेशियन कैनाल्स। एंड इसके बीच में कुछ मैट्रिक्स प्रेजेंट है जिसे हम लोग लैमिलेटेड मैट्रिक्स कहते हैं, और यही मिलकर बनाते हैं हार्वेशियन सिस्टम, जो कि कैरेक्टरिस्टिक फीचर है आपकी मैमेलियन बोन का। इसी के अलावा यहाँ पर कुछ ये सेल्स बनी हुई हैं जो कि ऑस्टियोसाइट है, और ऑस्टियोसाइट पे डायरेक्टली नहीं है, एक स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट है। इन स्ट्रक्चर को हम कहते हैं लैक्यूने, और इनके अंदर जो सेल प्रेजेंट है इट इज ऑस्टियोसाइट, जो कि बोन फॉर्म करके मेच्योर हो चुकी हैं अब। क्लियर। ये आपके बोन का स्ट्रक्चर है। बस कार्टिलेज, बोन आपको इतना ही पढ़ना है। इस कनेक्टिव टिश्यू में टेंडन, लिगामेंट्स बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, जितना आपके सिलेबस में रिक्वायर्ड है, क्योंकि ये एनटीए से चैप्टर हटा दिया गया है। इसके बाद में आता है ब्लड, यानी कि फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में ब्लड एंड लिम्फ आता है। ब्लड का मैं यहाँ पे आपको एक सरफेस से चार्ट बताऊंगी, जिसको बहुत ज़्यादा डिटेल में हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम में करेंगे, जो कि हमारा नेक्स्ट चैप्टर होने वाला है। तो देखिए ब्लड में आते क्या है, जितना भी आपका ब्लड है उसमें 55% तो प्लाज्मा है, एंड बाकी के जो 45% है वो सेल्स हैं, जिन्हें हम लोग फॉर्म्ड एलिमेंट्स कहते हैं। प्लाज्मा में भी देखा जाए तो लगभग वाटर ही है, मतलब 92% का वाटर ही है। एंड बाकी क्या है, कुछ उसमें मिले हुए सॉल्यूट्स। एंड इस सॉल्यूट्स में सबसे ज़्यादा चीज़ है प्रोटीन, मतलब 6 to 8% प्रोटीन ही हो गए। बचा कुछ 1%, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि गैसेस आ गई, आयंस आ गए, वेस्ट प्रोडक्ट्स आ गए, एंड और भी बहुत कुछ। प्रोटीन्स बेसिकली जो हैं आपके एल्ब्यूमिन हो सकते हैं, ग्लोब्युलिन हो सकते हैं, फाइब्रिनोजन हो सकते हैं। एंड इनको बहुत ज़्यादा डिटेल में हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम में नेक्स्ट पढ़ने ही वाले हैं। इस चार्ट को हम बहुत ज़्यादा इलेबोरेट करेंगे वहाँ पर। फॉर्म्ड एलिमेंट्स में आपको जस्ट सरफेस बता रही हूँ कि इतना आपको आता है ब्लड में।
जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं वो 45% होते हैं, जिनमें से कि आरबीसीज होती हैं, कुछ रेड ब्लड सेल्स जिन्हें हम लोग एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं, कुछ डब्ल्यूबीसीज जिन्हें हम लोग वाइट ब्लड सेल्स कहते हैं या फिर इन्हें हम लोग ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं, प्लेटलेट्स जिन्हें हम लोग थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। जो डब्ल्यूबीसीज हैं इसमें दो टाइप की सेल्स आती हैं, ग्रेन्युलोसाइट्स एंड ए ग्रेन्युलोसाइट्स। इनमें भी डिफरेंट डिफरेंट आते हैं, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट, जिन्हें बहुत ही ज़्यादा एक एक फंक्शन हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ेंगे। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग पिक करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। वहाँ पर पूरा ब्लड, लिम्फ, ब्लड कोएगुलेशन, ब्लड ग्रुप्स एंड जितना आपका हार्ट का स्ट्रक्चर एंड कार्डियक साइकिल है वो कंप्लीट करेंगे। तो इसके बाद में जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो हमारा ह्यूमन फिजियो ही है, जिसमें सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम, इसके बाद में मस्कुलर टिश्यू, मतलब मस्कुलर जो आपका लोकोमोशन एंड मूवमेंट है, एंड उसके बाद में नर्वस सिस्टम वाला चैप्टर। एंड बचे आपके 3 चैप्टर्स हो जाएंगे यहाँ पर ह्यूमन फिजियो के, एंड लास्ट में बचेंगे आपके बाकी के 3 चैप्टर्स, जैसे कि ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सक्रीटरी सिस्टम वाला चैप्टर, एंड लास्ट में एंडोक्राइन सिस्टम। वो हम लोग इसके बाद में कंप्लीट करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर होने वाला है हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम पे। स्टे ट्यून विद ऑपरेशन नीट। अभी आपको क्या करना है, फटाफट से टेलीग्राम से डीपीपी सॉल्व करनी है, एंड बेल आइकन अगर अभी तक आपने क्लिक नहीं किया तो बहुत सारे क्वेश्चन मिस कर रहे हैं। हर घंटे आपको क्वेश्चन मिल रहा है वहाँ पर चैनल पर, तो उसे ज़रूर से ज़रूर कर लीजिए। एंड इस नोट्स को मैं वहाँ पर अपलोड कर दूँगी टेलीग्राम पर, डाउनलोड कर लीजिएगा अगर आपने नोट नहीं किया है तो। इसे जो ब्लड का ये चार्ट मैंने बनवाया है इसे ज़रूर नोट कर लीजिएगा, और एलैबोरेट मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में करवाने वाली हूँ उसके लिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू।